जय हिंद। चलिए आज हम लोग आए हैं निबंध टॉपिक को लेकर के, या क्लास 10th हो 12th हो, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी में हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चंस रहता है। और इसमें 4 ऑप्शंस रहता है, 4 या 5 ऑप्शंस रहता है, जिसमें एक टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। क्लास 12th की बात करें तो 8 नंबर का पूछता है और 10th के 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इससे हम लोग आज लेके आए हैं सरस्वती पूजा पर। सरस्वती पूजा पर माँ सरस्वती का पूजा भी बहुत कम दिन बचा है ना। तो माँ सरस्वती पर आज हम लोग निबंध चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहले क्या है, सरस्वती पूजा जिसको हम लोग विद्या और कला का पर्व भी कहते हैं। इसमें पहले प्रस्तावना को पढ़ेंगे। पहले किस चीजों पर चर्चा करेंगे? प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा टॉपिक चर्चा करेंगे महत्व और परंपरा, यानी सरस्वती पूजा का महत्व क्या है और ये परंपरा किस तरह से चलते आ रहे हैं, तो इनको लेकर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे उत्सव का स्वरूप, यानी किस तरह से मनाया जाता है सरस्वती पूजा का उत्सव। तो ये उत्सव का स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष क्या है ना। तो इन टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रस्तावना। सरस्वती पूजा कहता है सरस्वती पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह हिंदू धर्मों में प्रमुख त्योहारों के रूप में माना जाता है सरस्वती पूजा को, है ना। अन्य धर्मों में देखिएगा तो मनाने वाले अन्य धर्मों के लोग भी मनाते हैं, लेकिन अन्य धर्मों में मुख्य रूप से परंपरा के तौर पे नहीं चलते हैं सरस्वती पूजा। मनाने वाले लोग मनाते हैं, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है यार, सरस्वती पूजा को किस रूप में जाना जाता है? बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व ज्ञान, संगीत, कला, है ना। यह पर्व हम लोग ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित करते हैं। सरस्वती पूजा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवी सरस्वती का क्या हुआ था? अवतरण हुआ था। उसी के खुशी में हम लोग हर वर्ष वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाते हैं, जो इस बार 2026 में 23 जनवरी को सरस्वती पूजा मनाया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे महत्व इसका देखेंगे, सरस्वती पूजा का महत्व और परंपरा क्या है। तो यह त्योहार माघ महीने के, हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ महीने, अंग्रेजी कैलेंडर में जाइएगा तो जनवरी या कभी कभी फरवरी में भी पढ़ते हैं, है ना। हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन चारों ओर प्रकृति में नव जीवन का संचार होता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। इसीलिए वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन से वसंत ऋतु का क्या होता है? आगमन। आगमन का मतलब शुरू होना, है ना। वसंत पंचमी, वसंत ऋतु का शुरुआत होती है। विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या कोई कलाकार हो, इस दिन यह विशेष रूप में इंतजार करते रहते हैं और बड़े धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं, है ना। सभी विद्यार्थी, शिक्षक हो, कलाकार हो, सब कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं? तो देखिएगा तो अक्सर स्कूल में मनाए जाते हैं, कोचिंग सब में, कॉलेजों सब में मनाए जाते हैं। कई लोग अपने घर पर भी इसे मनाते हैं। कई कंपनियों में, फैक्ट्री सब में भी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। चलिए, सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से इसकी पूजा की जाती है। पंडितों को बुलाए जाते हैं, है ना। और जो पारंपरिक कपड़े होते हैं उसको पहन करके आप पूजा स्थल पे बैठते हैं। तो इसमें देखिए स्वरूप इनका क्या है, उत्सव का स्वरूप, यानी किस तरह से उत्सव मनाते हैं, इस पर लिखना होगा आगे।
तो सरस्वती पूजा के दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। पीले रंग के ऐसे माने जाते हैं कि पीला कपड़ा पहनना चाहिए। तो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि पीला रंग जो होता है वह ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। ऊर्जा, एनर्जी और समृद्धि का क्या है? प्रतीक है। क्या चीज? पीला रंग, है ना। इसीलिए लोग उस दिन पीले कपड़ों को पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। पूजा में पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, फल चढ़ाए जाते हैं, है ना, मिठाइयाँ चढ़ाए जाते हैं। इन सबों का भोग लगा करके बच्चों में, युवक में, बुजुर्गों में प्रसादों का वितरण किए जाते हैं। विद्यार्थी अपने पुस्तकें को, कलम को, वाद्य यंत्र जो बजाए जाने वाले होते हैं जैसे कैसियो, हारमोनियम, है ना, ढोलक, ये सब जो वाद्य यंत्र होते हैं ये देवी के चरणों में रखते हैं। देवी यानी सरस्वती माँ के चरणों में रखते हैं, उनकी प्रतिमाओं के बगल में रखते हैं और उनसे उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद हम लोग मांगते हैं। पश्चिम बंगाल देखिएगा, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन जैसे राज्यों में उत्सव जो है ना बहुत ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। उत्तर प्रांत, भारत के उत्तर प्रांत, ऐसे देखिएगा तो पूरे भारत वर्ष में मनाए जाते हैं, पूरे भारत में। ऐसे इस राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में ज्यादा तौर पे मनाए जाते हैं। आगे लास्ट है निष्कर्ष, है ना। 250 शब्द के आसपास पूर गया होगा। 200 से 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। निष्कर्ष, सरस्वती पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि यह अज्ञानता, अंधकार को मिटा करके ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देती है। यह पर्व हमें अनुशासन सिखाती है, सादगी सिखाती है और यही चीज सीखने की निरंतर हम लोग को क्या देती है? प्रेरणा देते हैं। तो इस निष्कर्ष को लास्ट में लिखना होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके पूरा नोट करके लिख लीजिए। आपको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि यह 2026 में पूछ सकता है। 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह, है ना। चलिए।